हेलो नमस्ते, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज दूसरे दिन की पहली क्लास है। आप जानते हो कि एनडीए 2025 जो कि एग्ज़ाम 13 अप्रैल को होने वाला है, इसको टारगेट करते हुए मैंने अंतिम 10 दिनों की अमृत घुट्टी वाली ये सीरीज चला रखी है। तो आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन की ये पहली क्लास मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। और आज दुर्गा अष्टमी भी है, तो आप सभी को सबसे पहले तो दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं। और ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए क्लास पर चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है मेरे भाई परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सारा टॉपिक आज की इस वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। टोटल 25 सवाल है मेरे पास। 25 के 25 सवाल आप लोगों को देखने हैं। 1 घंटे में क्लास खत्म हो जाएगी और यकीन मानना इससे बाहर पेपर में कुछ भी नहीं आने वाला। कल मैंने आपको मैथ्स की 2 क्लास प्रोवाइड की थी, जिसमें कि एक स्टेटिस्टिक्स थी और दूसरी थी प्रोबेबिलिटी। दोनों क्लास आपने कंप्लीट देख ली होगी, सारे पॉइंट्स को अच्छे से नोट कर लिया होगा। उसी तरीके से आज वाली क्लास में भी आप लोगों को सारे पॉइंट नोट करने हैं। और 1 हफ्ते बाद यानी कि 10 दिन बाद, अब तो 8 ही दिन बचे हैं, 1 हफ्ते बाद आपका जो ये पेपर होने वाला है, इसमें मुझे सिलेक्शन चाहिए आप लोगों से। कमेंट करके बताना मुझे कि कितने आप पेपर में सवाल सही करके आए हो और आप कितना स्कोर कर रहे होंगे अपने पेपर के लिए। अगर आपने मेरी ये सीरीज देख ली इन 10 दिनों में तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। मेरे सारे स्टूडेंट जो है, जो पहले सेलेक्ट हुए, वो ऐसे ही स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, लास्ट के 10 दिन को पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ जो है रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको करना है। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई, ताकि इस चैनल की आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल सके। जो दूसरे बच्चे हैं जैसे एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैंने बताया था कि सैटरडे और संडे में हमारी क्लास नहीं आएगी, मंडे टू फ्राइडे क्लास मिलेगी। सैटरडे संडे में मैं सिर्फ मॉक टेस्ट कराता हूँ, तो उनको कल मॉक टेस्ट मिलेगा। आज मैं फोकस करूंगा एनडीए एग्जाम वालों के लिए। तो चलो शुरू करते हैं आराम से। अब बहुत ध्यान से समझना, थोड़ी सी स्पीड भी पकड़ के चलूंगा मैं, है ना। रिवीजन चल रहा है आप लोगों का। हमारा आज का टॉपिक है जी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्या होते हैं परमुटेशन? इसको हिंदी में बोलते हैं क्रमचय और संचय। परमुटेशन का सिंपल मतलब है एक अरेंजमेंट। यानी कि परमुटेशन का मतलब हो गया क्या, कि चीजों को अरेंज करना है हमें, जिसमें कि उनका ऑर्डर भी मैटर करता हो। ये डेफिनेशन लिख रखी है मैंने कि परमुटेशन इज बेसिकली कॉल्ड एज अ अरेंजमेंट। आ लिख रखा है यहाँ पे, एन आएगा, एन अरेंजमेंट वेयर ऑर्डर डज मैटर्स। हेयर वी नीड नॉट टू अरेंज द डिजिट्स, द नंबर्स, अल्फाबेट्स, कलर्स एंड लेटर्स। यानी परमुटेशन में हमें जो भी डिजिट्स दिए होंगे, नंबर्स दिए होंगे, अल्फाबेट्स दिए होंगे, उनको अरेंज करना होता है और उनके ऑर्डर को भी ध्यान रखना होता है। समझ आई बात? तो मान लो कि मैं ये कहता हूं कि एन नंबर्स है और एन में से आर नंबर्स को अरेंज करना है, तो वहां पर मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा एनपीआर। राइट? एनपीआर का मतलब हो गया कि चीजों को हमें अरेंज करना है किसी ना किसी सीक्वेंस में, किसी ना किसी ऑर्डर में। इसका जो फॉर्मूला होगा उसे हम कहेंगे एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक बात है। अब ये फैक्टोरियल तो सभी जानते होंगे। जैसे एन फैक्टोरियल का मतलब होगा कि क्रम से गुणा करते हुए चलना, एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, और कहां तक, 3 × 2 × 1 तक। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ये फैक्टोरियल बेसिक बात है। अब यहाँ फैक्टोरियल के कुछ फॉर्मूले भी है, जैसे ये लिख रखा है एनपीआर इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। राइट? दूसरी बात ये लिख रखी है कि मान लो आपको एन नंबर में से पी नंबर तो एक प्रकार के, क्यू नंबर दूसरे प्रकार के, और आर जो है तीसरे प्रकार के नंबर आपको अरेंज करने हो, तो आप उसको ऐसे लिखोगे कि एन फैक्टोरियल अपॉन एन में से पी तो एक प्रकार के, क्यू दूसरे प्रकार के, और आर तीसरे प्रकार के। ये सारे क्वेश्चन से भी कराऊंगा मैं, अभी बस इतना देख लो। और अगर मैं कहूं कि मुझे सारे के सारे ही नंबर अरेंज करने हैं, तो फिर मैं एनपीएन बोलूंगा, और एनपीएल का सिंपल मतलब होता है एन फैक्टोरियल। फैक्टोरियल वाली, ये परमुटेशन वाली बात ये समझ में आ गई सभी को? ये वाला पॉइंट क्लियर है? ये स्लाइड क्लियर है? आगे बढ़े। अब आगे चलते हैं। आगे दे रखा है जी कॉम्बिनेशन। अच्छा, इस क्लास की जो पीडीएफ है विद सॉल्यूशन, सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ आपको लिंक में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहां लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे तो ये पीडीएफ आपके सामने खुल जाएगी। आप इसको रिवीजन पर्पज के लिए भी देख सकते हो। अब बात करते हैं जी कॉम्बिनेशन क्या है। तो कॉम्बिनेशन को हम सिंपल एक वर्ड से जानेंगे, दैट इज सिलेक्शन। परमुटेशन था अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्शन। यानी हम यहां चूज करेंगे, चूज।
जैसे होता ना कि 5 लोगों में से 3 लोग चुने जाने हैं, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, वहां पे हम कॉम्बिनेशन वाला मैटर लगाएंगे। क्लियर है? लेकिन इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, किसी भी तरीके से आप चूज कर सकते हो। जैसे 5 में से 3 लोग चुने जाने हैं, तो उनका ऑर्डर मैटर नहीं करेगा कि भाई उनकी हाइट के हिसाब से या उनकी जो है उम्र के हिसाब से उनको चूज करो, या उनके जो है कलर के हिसाब से चूज करो। कैसे भी चूज कर सकते हो, बस 3 लोग चूज होने हैं। लेकिन परमुटेशन में आपको अरेंज करने हैं। अब जब अरेंज करोगे तो उसमें उनका ऑर्डर मैटर करेगा। भाई अरेंज कैसे करोगे कि इनकी हाइट के हिसाब से अरेंज कर दो, इनकी उम्र के हिसाब से अरेंज कर दो। क्लियर होगी बात? अच्छा जी। तो इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें जो है सिलेक्शन करना होता है, चूज करना होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे NCR, यानी N में से R वस्तुओं को क्या करना है, चूज करना है। तो इधर कुछ फॉर्मूले है। NCR का मतलब होता है N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल और N माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है। अच्छा, अभी अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा कि सर NPR तो आपने बताया N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल, और NCR मैंने बताया है N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल। ये देखना, ये NPR ही है क्या? कहोगे सर बिल्कुल है। तो मैं यहां से ये कहूंगा कि जो NCR होता है वो होता है 1 अपॉन R फैक्टोरियल इंटू में NPR। ये एक रिलेशन है, ध्यान रखना सभी। याद रखोगे? बिल्कुल। दूसरी बात यहां से ये याद रखना कि जब आप NPR को R फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हो, NPR को R फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हो, तो NCR छोटी वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि जो NPR है यानी कि परमुटेशन है वो NCR से ग्रेटर होगा, यानी कॉम्बिनेशन से ग्रेटर होगा। राइट? अब ये फॉर्मूले देखो, NC0 की मतलब इसका वैल्यू होती है 1, NCN की वैल्यू भी 1 ही होती है। NC0 और NCN की वैल्यू 1 होती है, तो यहां से हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि NCR इक्वल होगा NCN माइनस R के। इन दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, ये आपने पढ़ भी रखा होगा। NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी भाई। देखो जैसे अगर मैं N में से N घटा दूं, भाई NCR N में से N घटा दूं तो क्या बनेगा, NC0 ही बनेगा, दोनों की वैल्यू 1 है। लेकिन अगर मैं NCR, देखो ये फॉर्मूला दे भी दिया इसने, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। इसका मतलब यह है कि जैसे अगर मैं ये कहूं कि 6C4 की वैल्यू बता दो जी क्या होगी, तो आप 6C4 की वैल्यू निकाल लो, या फिर 6C 6 में से 4 गए 2, 6C2 की वैल्यू निकाल लो, दोनों ही सेम वैल्यू आएगी इस फॉर्मूले की वजह से। और वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी समझाऊंगा अभी। अगला फॉर्मूला देखो, सवाल में कहा गया कि फॉर्मूले में कहा गया कि NCA अगर इक्वल है NCB के, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू B होगी, ये पहली बात है। या फिर दूसरी बात ये कह सकते हैं कि इन दोनों का सम N के इक्वल होगा, A प्लस B इज इक्वल टू N के इक्वल होगा। ठीक है। अगला फॉर्मूला है कि इन सभी कोफिशिएंट्स की बात करें अगर हम, NC0 प्लस NC1 NC2, इन सभी का सम 2 की पावर N के इक्वल होगा। तो सारे फॉर्मूले रिवाइज हो चुके हैं आप लोगों के। अब पहले कुछ सवाल देख लेंगे और उसके बाद असली वाले सवाल देखेंगे, प्रैक्टिस वाले जो पेपर में आते हैं। ठीक है, चलो जी, बने रहना वीडियो के साथ में। एक बार ये समझो, फैक्टोरियल का मतलब हो गया क्रम से गुना। जैसे अगर मैं 5 फैक्टोरियल की बात करूं तो इसका मतलब है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। पहली बात क्लियर। दूसरी बात, अगर आपसे कहा जाए NCR, यानी कि मैं आपसे कहता हूं 5C3 की वैल्यू निकालो, तो एक सिंपल तरीका यूज कर लेना। वो तरीका ये है कि 5 को 3 बार खोलो। 5 को 3 बार मतलब 5 गुना 4 गुना 3, 3 तक नहीं, 3 बार, यानी 3 नंबर आने चाहिए। 5 4 3 खोल दिया, अपोन लगाओ, नीचे 3 को खोल दो। 3 को खोलोगे 3 2 1, खोलने का मतलब है फैक्टोरियल वाले मेथड से खोलना। लेकिन अगर आपको NPR निकालना है, मान लो कि 5P3 निकालना है, तो इसमें सिर्फ 5 को 3 बार खोलना है, यानी 5 गुना 4 गुना 3। इसमें नीचे नहीं खोलना, यहां नीचे कुछ नहीं खोलना इसमें। NCR वाले में 3 को भी खोलना पड़ेगा नीचे। तो ये कैलकुलेशन करने के कुछ तरीके बताए मैंने तुम्हें, इससे जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी। अब जो रिवीजन वाला स्लाइड थी ये,
ये मैंने जो है रिवाइज करा दिया आपको। ये एक बार और देख लो, टेबल बना कर लेकर के आया हूँ मैं। परमुटेशन का मतलब ये है कि इसमें ऑर्डर मैटर करेगा, रिपीटेशन अलाउड हो सकता है, और अगर रिपीटेशन अलाउड हो रहा है तो हम कहेंगे एन की पावर आर। जैसे वर्ड्स में रिपीटेशन अलाउ नहीं होता कि कुछ वर्ड बनाओ, रिपीटेशन अलाउड है, तो जितने वर्ड है उनकी उतनी ही पावर। लेकिन अगर रिपीटेशन अलाउड ना हो तो फिर सीधा सीधा हमारा एनपीआर लगेगा, राइट। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सेलेक्ट करना, चूज करना। अगर इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता और रिपीटेशन अलाउड है तो ये एनसीआर लगेगा। लेकिन अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो फिर ये वाला फॉर्मूला आएगा एन प्लस आर माइनस वन का फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस एन फैक्टोरियल। ये फॉर्मूले याद करने इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ लेता है यूपीएससी, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। अब मैं समझता हूँ कि ये वाली स्लाइड भी क्लियर हो गई होगी सभी को। सवालों पर आ जाते हैं कुछ, और अब सवालों के माध्यम से इस टॉपिक को बिल्कुल ख़त्म कर लेंगे। तो लगभग 20-25 सवाल है, 20 के 20 सवाल, 25 है, हाँ इस स्लाइड में 25 सवाल है। 25 के 25 सवाल आप लोगों को बहुत अच्छे से देखने हैं, ठीक है। हर एक सवाल अपने आप में एक नया कंसेप्ट लेकर के आ रखा है। तो 25 सवाल देखोगे आपका ये टॉपिक बिल्कुल खत्म हो जाएगा, एक भी सवाल पेपर में नहीं छूटेगा अगर ढंग से पढ़ोगे तो। और कल जो मैंने स्टेट्स कराई थी और प्रोबेबिलिटी कराई थी, उन दोनों वीडियो को अच्छे से देख के जाना, अपने नोट्स बना के जाना। शुरू करें सवाल को, चलो जी। पहला सवाल पढ़ो, हाउ मैनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड विद 4 पॉइंट्स ए बी एंड सी डी। 4 पॉइंट दे रखे आपको, उसमें 4 पॉइंट का यूज करके ट्रायंगल बनाना है, राइट। इट इज गिवन दैट नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आते। कोलिनियर का मतलब होता है नॉट कम इन स्ट्रेट लाइन। फ्रॉम द 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी हैव ओनली वन ट्रायंगल विद दीज पॉइंट्स। यानी कि आपसे ये कहा गया कि समतल में 4 बिंदु है, कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं जिसमें 3 बिंदु संरेख नहीं है, और तीनों बिंदु ए बी सी को इन बिंदुओं के साथ केवल एक त्रिभुज बनाता है। तो आप क्या करोगे, आप मुझे बताओ इसमें परमुटेशन लगेगा कि कॉम्बिनेशन लगेगा? परमुटेशन लगेगा या कॉम्बिनेशन लगेगा, मुझे बताओ। क्या आप इसमें किसी को अरेंज कर रहे हो क्या? ऐसा तो नहीं कर रहे कि पहले ये पॉइंट आएगा, फिर ये पॉइंट आएगा, फिर ये पॉइंट आएगा। अरेंज तो नहीं कर रहे हो आप चूज कर रहे हो कि कोई भी 3 पॉइंट, 4 में से कोई भी 3 पॉइंट आकर के ट्रायंगल बना दो। यही तो कह रहे हो आप कि 4 में से कोई भी 3 पॉइंट आकर के ट्रायंगल बना दो, चूज कर रहे हो आप। तो आप कहोगे सर 4C3 इसका आंसर होगा। 4 में से कोई भी 3 बिंदु आकर के ट्रायंगल बना दो। तो 4C3 की वैल्यू कितनी होती है? 4 ही होती है। जो 4C1 की होगी वही 4C3 की होगी, दोनों की 4 ही होती है। इसके लिए मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया कि NCR इज इक्वल टू NC n माइनस आर। और अगर आप निकालना भी चाहो तो निकालोगे कैसे? हो सकता है पेपर में आप भूल जाओ कि सर 4C3 की वैल्यू 4 होती है क्या। तो सिंपल तरीका ये है कि 4C3 को हम 4C1 भी लिख सकते हैं, ये तो पता ही है आपको। जब 4C1 है तो 4 को ना सिर्फ एक बार खोलो, खोल दे जी मैंने 4 को एक बार। नीचे 1 को एक बार खोलो, 1 को खोलोगे बस 1 ही आएगा, तब भी आंसर मेरा 4 ही है, राइट। जैसे अगर मैं 4C3 को ही खोल के दिखाऊं आपको, तो 4 को 3 बार खोल दो। 4 को 3 बार मतलब 4 गुणा 3 गुणा 2, देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार। नीचे 3 को खोल दो, 3 गुणा 2 गुणा 1। अब 3 2 से 3 2 कट जाएगा, तब भी कितना आएगा? 4 ही आएगा। तो मैंने आपको कैलकुलेशन करना बता दिया कि आप इसको कैसे ओपन करके, फैक्टोरियल में ओपन करके आप सवाल को जल्दी सोल्व कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे, पहला सवाल आ गया समझ में। अगले सवाल पर आओ। सवाल में कहा गया हाउ मैनी नंबर प्लेट्स ऑफ 3 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड विद 4 डिजिट 1 2 3 एंड 4। 4 अंक दिए हैं 1 2 3 4 से, 3 अंकों की कितनी नंबर प्लेट बनाई जा सकती है? अब यहां आप सेलेक्ट नहीं कर रहे, अब यहां आप अरेंज करोगे। भाई 3 नंबर आपको अरेंज करने हैं, या तो वे 3 नंबर ऐसे हो सकते हैं 1 2 3, या ऐसे हो सकते हैं 3 2 1, या ऐसे हो सकते हैं 2 3 1, या ऐसे हो सकते हैं 1 2 4, या ऐसे हो सकते हैं 4 2 1। इस तरीके से हमें इनको क्या करना है? इनको अरेंज करना है, अरेंज।
अब अगर आप ऐसे खोलने लग जाओगे तो ऐसे तो आप गलती भी करोगे और पता नहीं कितना बड़ा सवाल बना दोगे। या फिर आपने परमुटेशन अगर पढ़ा हो तो आपको ये करना कि चार में से तीन नंबर लेने हैं, चार में से, और इनको अरेंज करना है। तो क्या आंसर रहेगा? 4p3 आंसर रहेगा, सिर्फ 4p3। अब 4p3 को ओपन करोगे तो मैंने तुम्हें ये बताया कि सी वाले में तो नीचे वाले को भी खोलना है, लेकिन पी वाले में सिर्फ चार को तीन बार खोल दो, यानी 4 × 3 × 2, बस तीन ही बार खोलना है। 2×3=24, यानी कि कितनी नंबर प्लेट बनाई जा सकती है भाई? 24 नंबर प्लेट बनाई जा सकती है। तो बात समझ में आ गई? कहाँ कॉम्बिनेशन लगाना है, कहाँ अरेंज लगाना है। अगर नहीं आई तो अभी और सवाल करेंगे हम, 25 सवाल है, अभी देखना 1 बाय 1 कैसे सवाल होंगे और लेवल भी बढ़ेगा सवालों का। इसका जो है मैं सॉल्यूशन सहित पीडीएफ लगा दूंगा मैं ये डिस्क्रिप्शन में। अगला सवाल देखो, हाउ मैनी नंबर्स ऑफ 5 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 1 3 5 7 एंड 9, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए और सिर्फ 5 अंकों की संख्या बनानी है आपको। 5 अंकों की संख्या बनानी है। देखो आसान मेथड वैसे तो डायरेक्ट भी हो जाएगा, लेकिन ये वाला डायग्राम वाला मेथड बता देता हूँ। 5 अंकों की संख्या बनानी है, 1 2 3 4 5। 5 खाने बन गए, 1 2 3 4 5 खाने बन गए। मुझे ये बताओ ये टोटल कितने नंबर है? 1 2 3 4 5, ये भी 5 नंबर है और किसी भी नंबर को दोहराना नहीं है। तो इस पहले खाने में इन पांचों में से कोई भी एक नंबर आ सकता है, राइट? इन पांचों में से कोई भी एक नंबर आ सकता है। तो मैं कहूंगा सर पांचों में से कोई भी एक, यानी कि 5। फिर गुना लगाएंगे। अब नंबर रिपीट नहीं होना, यानी कि जो नंबर यहां आ गया अब वो दोबारा नहीं आएगा। तो जब 5 में से एक नंबर यहां आ चुका तो कितने बचे? 4 नंबर बचे। अब उस 4 में से कोई एक इस नंबर स्थान पर आएगा, तो मैंने 4 लिख दिया जी। फिर गुना लगाएंगे। अब 4, कोई एक नंबर यहां आ चुका, अब 3 नंबर बचे, अब 3 में से कोई एक यहां पे आएगा, फिर 2 में से कोई एक यहां पे आएगा, फिर 1 में से कोई एक यहां पे आएगा, और इस तरीके से बिना रिपीट हुए 5 अंकों की एक संख्या बन जाएगी। और ऐसी कितनी संख्या बन सकती है? तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120। तो ऐसी टोटल 120 संख्याएं बन सकती है भाई। समझ आ गई बात? सभी को क्लियर है? छोड़ोगे तो नहीं सवाल पेपर में? बताओ, कर लोगे ना? आगे बढ़ो। सवाल में कहा गया कि 73 56 21 के अंकों का प्रयोग करके कितनी 3 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है यदि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। इंग्लिश वाले अपने इंग्लिश में पढ़ लेना, हिंदी वाले अपने हिंदी में पढ़ लेना। अब मुझे ये बताओ कितने नंबर है ये टोटल? 1 2 3 4 5 6 नंबर है जी ये। 2 4 6 नंबर है ये। 6 में से मुझे सिर्फ 3 अंकीय संख्या बनानी है। कितनी बनानी है? 3 अंकीय संख्या। अलाउ है नहीं पुनरावृत्ति, तो मैं अरेंज करूंगा तो मैं लिखूंगा 6p3। 6p3 को मैं क्या लिख सकता हूं? 6 गुणा 5 गुणा 4, यानी कि 3 बार खोलूंगा। 6 पंजे 30 चौका 120। तो कितनी संख्या बनेगी? 120। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो डायग्राम बना लो, ये खाने बना लो। कितनी अंकों की संख्या बनानी है? 3। पहला दूसरा तीसरा हो गए 3 अंक। ये टोटल 6 नंबर है। पहले खाने में 6 में से कोई एक संख्या आएगी, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। फिर 5 में से कोई एक संख्या आएगी, फिर 4 में से कोई एक संख्या आएगी। इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो तो 120 आ जाएगा। गेट इट? बोलो, क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो। अब यहां सवाल में आपसे कहा गया कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड। इस वर्ड से कितने लेटर बनाए जा सकते हैं? तो पहले से काउंट करो कितने वर्ड है ये। 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 7 लेटर है। तो मैं कहूंगा कि 7 लेटर में से चूज करना है इनके 7 फैक्टोरियल। लेकिन इस लेटर में कुछ वर्ड ऐसे हैं जो बार बार आ रहे हैं। जैसे एस कितनी बार आया है? 3 बार आया है एस, तो मैं नीचे लिखूंगा 3 फैक्टोरियल इनटू
सी कितनी बार आया है? सी 2 बार आया है जी। मैं नीचे लिखूंगा 2 फैक्टोरियल। कहोगे सर कहाँ से आए? तो आपको बताया था मैंने कि अगर n फैक्टोरियल में से p एक प्रकार के, q एक प्रकार के, r एक प्रकार के हो, तो आपको फॉर्मूला लगाना है n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो अब इसको सोल्व कर दो। देखो 7 फैक्टोरियल को ओपन करोगे तो 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 फैक्टोरियल तक ओपन कर लेता हूँ बस। नीचे 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल खत्म। 2 दूनी 4 हो गया जी। अब 5 दूनी 10, 10 6 60, और 60 की गुना 7 में करोगे तो 420 हमारे सवाल का जवाब आ जाएगा। क्लियर होगी बात? अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा। चलो जी आगे बढ़ेंगे। देखो सवाल। सवाल में कहा गया कि हाउ मैनी डिफरेंट 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, यानी कि 5 अंकों की संख्या बनानी है। कितने में से बनानी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से बनानी है जी। तो 9p5 रहेगा। 9p5। क्या इसमें कोई रिपीट भी हो रहा है क्या? नंबर कोई रिपीटेशन नहीं है। अगर ये 2 बार आ जाता ना तो फिर नीचे हम 2 फैक्टोरियल भी लिखते, फिर पिछले वाले सवाल की तरह करते हम। लेकिन अभी सिर्फ आपको 9p5 करना है। 9p5 मतलब 9 को 5 बार खोल दो। तो क्या करोगे? 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6, कितनी बार खुल गया? 1 2 3 4, एक बार और खोल दो 5। ठीक है, करो मल्टीप्लाई। 6 पंजे 30, 7 की करोगे 210, 210 की 8 में करोगे तो 8 दूनी 16, 168, 1680, और गुना 9 करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 168 में होता है 1512, और एक जीरो चिपकेगी, 15120 आ जाएगा। गुना करके देख लेना। 9 अट्ठे 72, 9 छिक्की 54, 7 11, 9 एकम 9 और 4, कितने बचेंगे? 6 बचेंगे ना। फिर 6 9 और 6 15। समझ गए? चलो जी ये वाला सवाल देखो। अभी ऑप्शन वाले सवाल नहीं आ रहे, अभी मैं सोल्व करके बता रहा हूँ। अब ऑप्शंस वाले सवाल आएंगे। इसको पढ़ो। अंक 0 2 4 6 8 से 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? ये पहले मैं वे सवाल लेकर के आया जिससे आपका एक माहौल बन जाए, आपको पता चले कि अच्छा ऐसे फॉर्म होती है संख्याएं। देखो आपको बनानी है 5 अंकों की संख्या। ये टोटल कितने अंक है? 1 2 3 4 5, ये 5 ही अंक है। मुझे 5 अंकों की अगर संख्या बनानी तो देखो मैं 5 खाने बना देता हूँ। 1 2 3 4 5 बन गए 5 खाने। 1 2 3 4 5। जो 5 अंकों की संख्या बनेगी वो यहां से बनेगी, राइट? क्या उस 5 अंकों की संख्या में शुरुआत में 0 ले सकता हूं क्या? बताओ, क्या मैं 0 ले सकता हूं? आप कहोगे सर नहीं, 0 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपने शुरू में 0 ले ली तो फिर वो 5 अंकों की संख्या नहीं रहेगी, वो 4 अंकों की बन जाएगी। तो मैं पहली संख्या किन में से ले सकता हूं? 1 2 3 4, इन 4 अंकों में से ले सकता हूं सिर्फ पहली संख्या। तो मैंने लिखा जी यहां पर 4। ठीक है, क्या रिपीटेशन हो सकता है? वो उसने नहीं दिया तो इसका हम मतलब मान के चलेंगे नोट रिपीटेशन। जब सवाल में ना देना तो हम इसको रिपीटेशन नहीं मान के चलेंगे। ठीक है, तो पहली संख्या 4 में से आएगी कोई। अब दूसरी संख्या की जब हम बात करेंगे तो ये टोटल कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 नंबर है टोटल। 5 में से एक नंबर तो यहां आ चुका पहले ही, रिपीटेशन होना नहीं है। तो अब कितने नंबर बचेंगे? 4 ही बचेंगे। तो इस दूसरे खाने में 4 में से कोई एक नंबर आएगा, फिर 3 में से कोई एक नंबर आएगा, फिर 2 में से कोई एक नंबर आएगा, और फिर लास्ट में 1 बचेगा, उस 1 में से कोई एक नंबर आएगा। कर दो मल्टीप्लाई, देखो आंसर कितना आ रहा है। 3 दूनी 6, 6 चौका 24, और 24 चौका 96। समझ आ गया सभी को? कर लोगे? बढ़े आगे? ये वाला सवाल बनाओ अब, करके दिखाओ मुझे। 0 1 2 3 4 6 8 से 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? कितने नंबर है ये? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 नंबर है। लेकिन 0 को काउंट नहीं कर सकता मैं शुरुआत में, तो 6 ही नंबर बचेंगे। फिर दूसरा भी 6 ही बचेंगे, क्योंकि अब इस बार मैं 0 को भी काउंट कर सकता हूं, तो टोटल 6 ही बचेंगे। एक यहाँ आ चुका, फिर 5 बचेंगे, फिर 4 बचेंगे जी। कितने बन गए? 1 2 3 4, एक और आएगा, 3 की मल्टीप्लाई और कर दो, बस निकाल लो आंसर। ये देखो 6 पंजे 30, 4 तिया 12,
12 तिया 36, 360, 360 की 6 में गुणा करोगे, 36 छिक्का 216 होता है। आंसर आएगा 2160। क्लियर है भाई? मजा आ रहा है? अब हम सवाल करेंगे जिसमें ऑप्शंस भी दे रखे हैं। और ये वाले पिछले सवाल जो थे, टोटल कितने सवाल थे? ये 6 सवाल ये थे, और अभी 20 सवाल के करीब ये है। तो टोटल 26 सवाल मैं इस क्लास में कराने वाला हूँ तुम्हें। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया क्या? जिसका पेपर है वो कंप्लीट वीडियो देखेंगे। जिसका पेपर नहीं है, अगले बैच की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं, अगले वाला बैच 13 अप्रैल को जब ये पेपर हो जाएगा, इसके एक हफ्ते के अंदर ही मैं अगला बैच अनाउंस कर दूंगा। आप लोग एनडीए एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो यकीन मानना, मेरे वाले बैच से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी तैयारी आपको करा दूंगा मैं, ठीक है? कोई फालतू की चीज़ नहीं पढ़ानी, सिर्फ वही पढ़ानी जो आपको पेपर में मिलेगी। आ जाओ सवाल पे। अब 20 सवालों की और प्रैक्टिस करते हैं। अब अच्छे अच्छे सवाल है। ये देखो जी, पहले सवाल में कहा गया 6CR, दूसरे सवाल में कहा 6C 6 - R। सवाल एक ही है, मतलब गुणा दे रखी है यहाँ पे। ये पॉइंट है ना, गुणा है। भाई मुझे एक बात बताओ आप, NCR ही N-R के इक्वल होता है कि नहीं होता? होता है, यानी कि ये भी 6CR ही है। जब आप 6CR की 6CR में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6CR का होल स्क्वायर बन जाएगा क्या? और समेशन का मतलब ये है कि 0 से लेकर के 6 तक का, जब आप R की वैल्यू 0 से 6 तक रखोगे तो सभी को ऐड करना है। तो ये ऐसे इक्वेशन बनेगी 6C0 इसका होल स्क्वायर प्लस 6C1 इसका होल स्क्वायर प्लस 6C2 इसका होल स्क्वायर। कहाँ तक चलेगा? 6C6 का होल स्क्वायर तक। राइट हो गए सर? बिल्कुल। मुझे एक बात बताओ, इसकी कितनी वैल्यू है? इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। इसकी कितनी वैल्यू होती है? इसकी भी वैल्यू 1 होती है जी। राइट, प्लस 6C1 की वैल्यू 6 होती है जी, उसका स्क्वायर करोगे 36 आएगा। बिल्कुल जी। 6C2 की जो वैल्यू होती है, अच्छा मैं इनको एक साथ में लिख लूँ क्या, जो सेम सेम वैल्यू वाले है ये? हाँ, एक चीज समझो, चलो इसी फॉर्मूले से एक चीज समझो। जैसे 6C0 की जो वैल्यू है वही वैल्यू 6C6 की है, तो दोनों की वैल्यू 1 है, 1। जो 6C1 की वैल्यू है वही वैल्यू 6C5 की भी होगी, जो कि दोनों की हो जाएगी 6। जो वैल्यू 6C2 की है वही वैल्यू 6C4 की भी होगी, जो कि हो जाएगी 15। जो वैल्यू 6C3 की है वो 6C3 एक बार ही आएगा, 6C3 तो इसमें सिर्फ। और 6C3 की वैल्यू जो बनेगी आपकी 6 गुना 5, सिर्फ 5 बनेगी। सारी वैल्यूज मैंने लिख दी यहाँ पे साइड में, मेरे सर के ऊपर दिख रहा होगा आपको। अब एक बात बताओ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रख दूं, इसकी भी वैल्यू 1 है, इसकी भी वैल्यू 1 है, तो मैं 2 कर दूं क्या सीधे ही? ठीक है। जो 6C1 की वैल्यू है वही 6C5 की है। इसमें 6 में 2 की गुणा करूंगा तो 12, 12 का स्क्वायर करोगे तो 144। बोलो, सही किया ना मैंने? 6 छंग 36, 36 गुणा 2 करना पड़ेगा, 72 आएगा भाई। 72 आएगा जी, 72, 72, 72। ओके, प्लस अब जो वैल्यू 6C2 की है वही वैल्यू 6C4 की है। 15 का स्क्वायर करो 225, और उसमें 2 की गुणा कर दो, तो 225, 25 दूनी 50, 450 हो गया। ठीक है जी। फिर 6C3 का एक बार ही होना है बस, 25 का स्क्वायर कर दो बस, ये करना है। अब इसको ऐड कर दो, देख लो कुछ और तो नहीं बच गया। रह तो नहीं गया ना कुछ? कंप्लीट हो गया ना टोटल? तो यूनिट डिजिट 9 आना चाहिए था, कुछ छूटा हुआ है इसका मतलब। चलो डायरेक्ट ही रख लो ना, इस लाइन को मैं डायरेक्ट ही रख देता हूँ, कुछ छूट गया है कहीं। देखो भाई, इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 1 आई थी, 1 का स्क्वायर 1 ही करेंगे, 1 प्लस 6C1 की वैल्यू कितनी आई थी? 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, प्लस 6C2 की वैल्यू कितनी आई थी? 6 गुना 5, 15 आई थी, 15 का स्क्वायर करेंगे जी 225। अच्छा जी,
6C3 की वैल्यू कितनी आई थी? 6C3 की वैल्यू आई थी 5। 5 का स्क्वायर करेंगे जी 25। फिर 6C4 की वैल्यू भी 15। 15 का स्क्वायर करेंगे फिर 225। और 6C6 की वैल्यू 1 आई थी, 1 का स्क्वायर करेंगे 1। सेम ही जा रहा है ये, कहाँ दिक्कत आ रही है? 225, 25 25 50, तो ये तो 450 हो गए ना दोनों मिल करके। एक 65 भी तो छोड़ दिया हमने, उसकी वैल्यू भी तो 6 का स्क्वायर 36 आएगा। 65 भी तो है, ठीक है। अच्छा जी, फिर 36 दूनी 72। अच्छा जी, यूनिट डिजिट क्यों लगा रहा है? फिर ये 25 है, और 25 का स्क्वायर भी तो होना है 625, क्योंकि 5 आई ना, इसका स्क्वायर भी तो है ना। 25 का स्क्वायर 625, अब क्लियर हो जाएगा। और 1 और 1 2, यहाँ गड़बड़ कर दी थी हमने, इसका स्क्वायर भी करना था। 625 का 25 का स्क्वायर भी करना था। अब ठीक है, अब इसे ऐड कर दो ज़रा। अभी भी कहीं कुछ गड़बड़ है। 6 × 5 × 4, और 3 को हम खोलेंगे। हाँ, 5 चौक 20 आएगी ना, ये 400 आएगा भाई। यही मिस्टेक हो रही थी, ये 400 आएगा। ये 400 है जी, 400। अब देखो, अब यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 2 और 2 4, सभी में 4 है। इसको ऐड करो, 400 400 800, 854 924 हो गया जी। ये देखो ऑप्शन। थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई थी मुझसे भी, आप लोगों ने मिस्टेक वो पकड़ ली होगी। मुझे इस 63 की वैल्यू यहाँ काउंट गलत कर दी थी मैंने। इसकी वैल्यू होगी कितनी? 20। यहाँ 20 आएगा, और 20 का स्क्वायर 400 आएगा फिर। ओके, बढ़िया जी। चलो आगे बढ़ेंगे। ये वाला सवाल देखो, सवाल में क्या बोला गया कि 7 पुरुषों और 5 महिलाओं में से 3 पुरुषों और 2 महिलाओं वाली समिति को कितने तरीके से चुना जा सकता है? सेंटेंस में दिया है चुना जा सकता है, सेलेक्ट होना है। ठीक है, सेलेक्ट होना है। 7 पुरुषों और 5 महिलाओं में से 3 पुरुषों और 2 महिलाओं वाली समिति को कितने तरीके से? देखो, 7 पुरुषों में से 3 पुरुष चुने जाने तो 7C3 लिखेंगे हम। फिर 5 महिलाओं में से 2 महिलाएं चुनी जानी है तो 5C2 लिखेंगे। अब देखो इसे करो, 7C3 की वैल्यू कितनी होगी? 7 को 3 बार खोल दो, 7 गुना 6 गुना 5, नीचे 3 को खोल दो, 3 गुना 2 खत्म होगा, 7 पंजे, ये तो हो गया जी 35। ठीक है। 5C2 को 5 को 2 बार खोल दो, 5 गुना 4, नीचे 2 को खोल दो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये हो गया जी 10। बीच में कहा है और, जहां भी और होगा वहां पे लगेगी गुणा, तो इनकी गुणा करोगे तो आंसर आएगा 350। तो 350 तरीकों से हम ये समिति चुन सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ूं मैं? चलो अगला सवाल पढ़ो अब। क्या बोला है? अंकों की पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति यानी कि विदाउट रिपीटेशन कहा है, के बिना, रिपीटेशन नहीं होना। 1 5 0 6 7 का प्रयोग करके 10 से विभाज्य कितने 4 अंकों की संख्या को बनाया जा सकता है, जो 10 से विभाजित होगी? अच्छा बताओ, 10 से विभाजित क्या कौन सी संख्या होती है जिसके लास्ट में 0 रहता है? मतलब 0 तो फिक्स हो गया। अब यहां कोई भी संख्या ही बन सकती है, और कितने अंकों की बनानी है मुझे? 4 अंकों की। यानी पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा फिक्स है हमारा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा खाना हमारा फिक्स है। तो पहले खाने में 1 2 3 4, इन 4 में से कोई एक नंबर आ सकता है, मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 1 2 3, किसी 3 में से, क्योंकि पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, फिर किसी 2 में से आएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो 24 आ जाएगा आंसर। ये रहा ए ऑप्शन। समझे? आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल देखो, बढ़िया सवाल है। देयर आर एम मैन 2 वुमेन। भाग लेने वालों में एम तो पुरुष है, महिलाएं 2 है भाई। प्रत्येक प्रतिभागी प्रत्येक दूसरे प्रतिभागी के साथ 2 खेल खेलता है। मतलब 2 लोग 2 खेल खेल रहे हैं, राइट?
यदि पुरुषों द्वारा आपस में खेले जाने वाले खेलों की संख्या, पुरुषों और महिलाओं के बीच खेले जाने वाले खेलों की संख्या से 84 अधिक है, तो m का मान बताओ। बड़ा सवाल दिख रहा है आपको? सवाल बड़ा ही है। अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आई तो बहुत सारे बच्चे इस सवाल को छोड़ देंगे, लेकिन अगर आपने इसकी लैंग्वेज को क्रैक कर लिया तो बहुत आसानी से सवाल हो जाएगा। समझो कैसे। m पुरुष है, दो लोग मिलकर के खेल रहे हैं, यानी कि m में से कोई भी दो लोग चुन करके आ रहे हैं, वो खेल रहे, और वे दो गेम खेल रहे हैं। भाई दो लोगों ने एक गेम खेल लिया, एक और खेलेंगे तो दो की मल्टीप्लाई कर दूं मैं, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है जी, ठीक है। ये तो हो गए पुरुषों के आपस में खेले जाने वाले खेलों की संख्या। अब उसने ये कहा कि पुरुष और महिलाओं के बीच, मतलब एक पुरुष और एक महिला, ये दोनों मिलकर के कोई गेम खेल रहे हैं, तो पुरुष तो आएगा जी एम में से कोई एक पुरुष, और की बात हो रही है यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, और एक महिला, और महिला कितनी है? दो ही महिला है, दो में से कोई एक महिला खेल रही है, और ये दोनों दो गेम खेलेंगे तो दो की मल्टीप्लाई भी करो इसमें। ठीक है। और ये कहा कि खेलने वाले खेलों की संख्या से 84 अधिक है, तो 84 अधिक करो जी। अब यहां आपको m की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन को सोल्व करके। तो कैसे करोगे? आप ये देख लो, ये जो ऑप्शन है इसमें m की ही तो वैल्यू दे रखी है मेरे भाई। ये सारी m की वैल्यूज है, इसमें से कोई एक वैल्यू सही आंसर होगी हमारा। मान लो कि मैं 12 को पकड़ के चलता हूं और मैं देखता हूं कि वो 84 अधिक होता है या नहीं होता उससे। मैंने कहा m की जगह पे यहां 12 है, तो 2 इंटू 12c2 बनेगा। ये कितना बनेगा? 2 इंटू 12c1 इंटू 2c1। और देखेंगे ये इक्वेशन मेरी सेटिस्फाई होती है या नहीं होती इस वैल्यू से। तो देखो 12 को दो बार खोलोगे, 12c2 की वैल्यू कितनी आएगी? 12 गुना 11, नीचे 2 को खोल दो जी, 2 गुना 1, 2 से 2 खत्म, 132 आएगा यहाँ पर। इस साइड में 132 आ गया। इसको सोल्व करेंगे, 2 इंटू 12c1 की वैल्यू 12 ही होती है, 2c1 की वैल्यू 2 ही होती है। 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 में 84 जोड़ोगे तो ये भी 132 आएगा। यानी कि LHS में भी 132 है, RHS में भी 132 है। किस ऑप्शन की वजह से है? 12 की वजह से है। तो m की क्या वैल्यू रही होगी? m की वैल्यू रही होगी जी 12। सवाल इजी बन गया, बड़ा सवाल है, लैंग्वेज हमने क्रैक की, सवाल को इजी बना दिया। आगे बढ़े, चलो ये वाला सवाल देखो, ये SSC वाले एग्जाम्स में भी आते हैं सवाल। सवाल में कहा गया कि यदि एक बहुभुज में 44 विकर्ण है, यानी डायगोनल्स है, तो भुजाओं की संख्या बता दो। पहले एक तरीका बता देता हूँ, फिर कंसेप्ट बताऊंगा। तरीका ये है, एक फॉर्मूला याद कर लेना, विकर्णों की संख्या होती है n(n-3)/2। किसके इक्वल दे दिया? 44 के। ये जो n है यही भुजाओं की संख्या है। अब आप ऑप्शन में से n की वैल्यू उठाओ, मान लो यहाँ 11 गुना 11 में से 3 गए 8 बटे 2 करूँ, 2 चौके 8, 11 चौके 44 आ गया। 11 मेरे इस सवाल का सही जवाब है, यानी उसमें भुजाओं की संख्या 11 है। ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला बना कैसे, इसको समझो भाई। जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे मैं एक यही लेकर के चलता हूँ, क्वाड्रिलेटरल, 4 भुजाओं वाला। विकर्ण होते हैं आमने सामने के जो शीर्ष है उनको मिलाने वाली लाइन, इन्हीं को तो बोलते हैं विकर्ण। बोलो, इन्हीं को बोलते हैं ना विकर्ण? हो गए सर? हाँ बिल्कुल इन्हीं को बोलते हैं। मान लो इसमें 4 पॉइंट है, ये देखो ध्यान से, ये 4 पॉइंट है, 4 है ना। विकर्ण 4 में से 2 पॉइंट चूज करके बने हैं, लेकिन इनमें से ये जो बराबर वाले पॉइंट है ना, जैसे मुझे इसके सामने का विकर्ण निकालना है, तो इसकी एडजेसेंट वाला साइड, इसके एडजेसेंट वाले साइड पे जो शीर्ष है उनको काउंट नहीं करूंगा मैं। समझ आई बात? यानी ये 3 पॉइंट छोड़ करके जो बाकी पॉइंट बचेंगे उनके साथ मैं कहीं भी विकर्ण बना सकता हूं। तो ये तो मैंने 4 की बात ली थी। अब इस n की बात ले लो, मान लो कोई n साइड वाला कोई है पॉलीगन, n साइड है उसमें, तो n साइड में से मान लो इसका हमें डायगोनल निकालना है, तो एक तो ये वाला पॉइंट छोड़ देंगे हम, एक ये वाला पॉइंट छोड़ देंगे, इसकी एडजेसेंट साइड वाला,
बाकी ये कहीं भी डायगोनल बना सकता है, कहीं भी डायगोनल बना सकता है, बस इन दोनों के साथ नहीं बनाएगा। तो कितने पॉइंट छुटे? एक, दो, तीन, तीन पॉइंट छुटे ना, इसलिए हम कहेंगे n इंटू एन माइनस थ्री अपॉन टू। और ये किसके इक्वल हो जाएगी? ये विकर्णों की संख्या के इक्वल हो जाएगी। ये तो था कंसेप्ट, फॉर्मूला बता दिया मैंने तुम्हें, डायरेक्ट करो, बात खत्म करो। समझ पा रहे हो? कितने बच्चे यहाँ तक बने हुए हैं कमेंट करके बताओ मुझे एक बार। वीडियो को लाइक करना जरूर। बताओ मुझे कितने बच्चे यहाँ तक जिनका एग्जाम है और वो सीरियस होके एक बार अंतिम 10 दिनों की पढ़ाई कर रहे हैं। आगे बढ़ो भाई। आप लोगों के लिए मैं सुबह से शाम तक कंटेंट बनाता हूँ, कभी एसएससी वालों के लिए, कभी रेलवे वालों के लिए, उनके भी प्रैक्टिस सेट डालता हूँ। चैनल पर जाके देखना मेरे, सुबह क्लास आती है लाइव, फिर आप लोगों के लिए कंटेंट बनाता हूँ, फिर उसकी क्लास रिकॉर्ड करता हूँ, फिर उसे डालता भी हूँ। और दिन में दो दो क्लास दे रहा हूँ मैं एनडीए वालों को। दो ही क्लास आ रही है एसएससी और रेलवे वालों की, एक एसएससी की क्लास आ रही है लाइव, और एक शाम के टाइम प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं रिकॉर्डेड, वो रेलवे वालों के हैं। तो दिन में चार चार क्लास और उनका कंटेंट बनाना, पूरा टाइम की खपत हो जाती है, पूरे टाइम की। तो थोड़ा सा इतना तो कर सकते हो कि वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हो भाई। बढ़ो आगे। एक छोटी वीडियो बना के डालनी पड़ेगी तुम्हारे, इसलिए इस वाले सवाल को पढ़ो। उन त्रिभुजों की संख्या क्या है जिससे एक सतह में 12 बिंदुओं के एक समूह से शीर्षों का चयन करके बनाया जा सकता है, जिसमें से 7 समान सीधी रेखा पर है? क्या समझ में आया? कैसे करोगे बोलो, लगाओ दिमाग। अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ। व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय चूजिंग द वर्टिसेस ऑफ ए सेट ऑफ 12 पॉइंट्स इन ए प्लेन, 7 ऑफ विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन? क्या दिमाग लगाया आपने इसमें? ट्रायंगल कैसे बनेगा? ट्रायंगल बनेगा जी 3 पॉइंट को काउंट करके सिर्फ। मेरे पास टोटल 12 पॉइंट है, जिसमें से 7 पॉइंट एक ही लाइन में है। तो जो पॉइंट एक ही लाइन में है, क्या इनसे कोई ट्रायंगल बन पाएगा? क्या बन पाएगा? ओके सर, नहीं बन पाएगा। इन 7 में से 3 पॉइंट को हम चूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये तीनों एक ही रेखा पर है, इससे कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। लेकिन इन 12 में से, टोटल 12 में से, हाँ 7 में से हम 2 तो कर सकते हैं, और एक हमें बाहर मिल जाए, तो ऐसे ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये 7 इस 12 में ही तो काउंट हो रहे हैं। तो 12 में से कोई भी 3 पॉइंट लेकर के, 12 में से कोई भी 3 पॉइंट लेकर के हम ट्रायंगल बना सकते हैं। लेकिन इन 7 में से कोई भी 3 पॉइंट हम नहीं लेकर के ट्रायंगल बनाएंगे, इसलिए हम इसको माइनस कर देंगे। बस ये इक्वेशन है। इसको सोल्व करना और मुझे कमेंट करना आंसर। देखते हैं कितने बच्चे यहां तक पहुंचे हैं। कंसेप्ट आ गया समझ में? भाई 12 में से मैं 3 पॉइंट लेकर के ट्रायंगल बनाऊंगा, लेकिन इन 7 में से नहीं होने चाहिए वे तीनों। तो मैंने कहा 7 में से 3 वाले जो पॉइंट है ये घटा देंगे हम, बाकी जो बचेंगे वो सारे हमारे ट्रायंगल बना देंगे पॉइंट्स। इसका कमेंट बताना मुझे कितना जवाब आएगा तुम्हारा, फिर मैं बताऊंगा सही आया है गलत आया है। ये वाला सवाल देखो। 6CNR 2 6CNR इसका मतलब यही है, इसे हम NCR लिख सकते हैं, इसे हम 2 × NCR-1 लिख सकते हैं, इसे भी हम NCR-2 लिख सकते हैं। सवाल में बोला गया है ये किसके इक्वल होगा? सोचो सोचो कैसे करोगे। एक तरफ NCR है, दूसरी तरफ है 2 × NCR-1। ये तो मुझे सेम सही दिख रहा है। एक चीज पकड़ी आपने, ये NCR है प्लस ये 2 × है। क्या मैं इसको ऐसे लिख लूँ NCR-1 प्लस NCR-1? भाई दो तभी तो बनेंगे ये दो, और प्लस में NCR-2। क्या आपने ये चीज़ नहीं पढ़ी कि NCR प्लस NCR-1? देखो ये लिख रखा है फॉर्मूला इधर साइड में कोने में देखो। NCR प्लस NCR-1 इक्वल टू होता है N+1 CR के। ध्यान रखना है बात, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट मार लेना। N+1 CR। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा जी N+1 CR। ठीक बात है, N+1 CR प्लस
ऐसे ही क्या मैं इसको भी लिख सकता हूँ क्या? देखो NCR-1, फिर यहाँ भी NCR-1 यानी कि एक कम हो रहा है, तो मैं इसको भी लिख सकता हूँ N+1 CR-1। ठीक है, इस फॉर्मूले से। अच्छा जी, फिर जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इस सारे को 1 पढ़ूँ, मतलब n पढ़ूँ, इस सारे को भी n पढ़ूँ, तो ये फिर से वही फॉर्मूला बन गया, NCR+NCR-1। तो इसको भी मैं क्या लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा N+2, क्योंकि इस बार एक और जुड़ेगा, तो N+1 में जब 1 जुड़ेगा तो N+2 बन जाएगा, N+2 CR। और इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, नीचे लिख देता हूँ यहाँ CN+2, R। कौन सा ऑप्शन है? ये रहा। आ गई बात समझ में? फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एनडीए का पेपर निकालना है तो जरूर याद करके जाना। समझ आया यहाँ तक? बैठ के पढ़ रहे हो कि लेट के पढ़ रहे हो? अगर लेट के पढ़ रहे हो तो आधी चीज़ें समझ से बाहर हो जाएगी। चलो जी, देखो सवाल को अब। और अभी बचे हुए हमारे पास 8-9 सवाल हो रहे हैं अभी। वीडियो भले ही लंबी हो जाए, लेकिन घुट्टी का मतलब यही होता है, जब पेपर नज़दीक होता है तब 15-20 मिनट की वीडियो से काम नहीं चलेगा। 1-1.5 घंटे की क्लास देखनी पड़ेगी, तभी एक टॉपिक क्लियर होगा भाई। अगले सवाल पर आओ। छात्रों के एक समूह में 5 लड़के और n लड़कियां शामिल है। इस समूह से यादृच्छिक रूप से, यादृच्छिक होता है रैंडमली, यानी कि किसी को भी पकड़ के, है ना, किसी को भी पकड़ के ले आए। यादृच्छिक रूप से 3 छात्रों की एक टीम का चयन करना है, जिसमें प्रत्येक टीम में कम से कम एक लड़का और कम से कम एक लड़की सम्मिलित हो। एट लीस्ट जहां भी आता है, कम से कम एक लड़के का मतलब है एक तो होना ही चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, वे 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन एक तो हो ही हो। तो लड़के हैं कितने? 5 लड़के हैं जी। 5 में से किसी एक लड़के को चूज करना है, टीम बनानी है मुझे 3 लोगों की। अगर मैंने एक लड़का ले लिया तो लड़कियों में से, और है ना बीच में, तो गुना आएगा भाई, गुना। और लड़कियों में से, n लड़कियों में से 2 लड़कियां ली जाएगी। ये तो होगी पहली कंडीशन। ये ऐसे बन सकता है, या जहां भी आ जाए वहां पे प्लस, कल के क्लास में भी समझाया था प्रोबेबिलिटी में। या दूसरी कंडीशन क्या होगी कि एक से ज्यादा लड़के हो, 5C2, 5 में से 2 लड़के चूज कर लिए हो, और लड़कियों में से एक लड़की चूज करी हो, तभी तो 3 लोगों की टीम बनेगी। इससे ज्यादा कोई इक्वेशन नहीं बन रही, ये इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है कि ऐसी 1750 टीम बनेगी, इक्वल टू 1750। आपसे एन की वैल्यू पूछी होगी जरूर, ये रही एन की वैल्यू। अगर आप इक्वेशन सोल्व करोगे तो भाई बहुत टाइम लगाओगे। ऑप्शन उठाओ, ऑप्शन, और इस ऑप्शन से कोशिश करो किस ऑप्शन से जवाब मिलेगा मुझे। मुझे 1750 दिख रहा है, लास्ट में 50 दिख रहा है, यानी कि ये 5 से कटने वाला ऑप्शन है, तो मैं 5 वाला ही पकड़ता हूँ पहले। ये 25, ये चीजें प्रैक्टिस से आती है कि सर 25 ही क्यों पकड़ा हमने, 26 क्यों नहीं पकड़ा, क्योंकि सारे को मुझे 5 से कटता हुआ मल्टीपल दिख रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, इसलिए मैंने 25 पकड़ लिया। चेक कर लेते हैं एक बार। देखो 5C1 को 5 लिखेंगे, अगर मैंने इनको 25 लिखा तो इसको 25 गुना 24, और नीचे 2 को खोलेंगे हम, 2 गुना 1 प्लस 5C2 की वैल्यू 10 होती है। यहाँ अगर मैं 25 रखूँ तो इंटू 25 ही आएगा। अब देखते हैं ये 1750 के इक्वल आता है क्या। देखो 2 से काटो बराबर, 25 गुना 12 करेंगे कितना आ जाएगा, 12×5 = 60, 12×2 = 24, 36, 300। 300 गुना 5 में करोगे जी 1500, 1500 में 250 जोड़ोगे तो 1750 आ जाएगा। किसकी वजह से आया? इस 25 की वजह से आया है। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा हमें 25 चूज करना है? तो ये पता चलेगा प्रेजेंस ऑफ माइंड की वजह से, ये पता चलेगा प्रैक्टिस की वजह से, ये पता चलेगा इस बात से कि जो 1750 है ये 25 के मल्टीपल में जा रहा है, कहीं ना कहीं 25 का मल्टीपल है। अब देखो इस वाले ऑप्शन में 25 का मल्टीपल है, इसमें 25 का मल्टीपल है। अगर मैं 25 कॉमन ले लूँ तो भी अंदर कितना बच रहा है, 12×5 = 60 प्लस 10 बच रहा है। यहाँ भी आप देख सकते हो 25 ही कितना होता है, 175 होता है। पर जैस ऑफ माइंड दूसरे तरीके से बता दिया मैंने तुम्हें, यही चीज तो सिखानी है। आगे बढ़ेंगे। ये वाला सवाल देखो, एक ऐसे शब्द का निर्माण किया जाना है जिसमें 7 व्यंजक और 5 स्वर
व्यंजक को हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, वोवेल्स बोलते हैं स्वर को। में से 5 व्यंजक और 3 स्वर शामिल होते हैं, तो ऐसे कितने शब्द का निर्माण किया जा सकता है? 5 व्यंजक और 3 स्वर शामिल होते हैं, ऐसे कितने लेटर बनेंगे? मतलब एक वर्ड बनाना, समझो ध्यान से, एक वर्ड बनाना, इस वर्ड में 5 तो है कॉन्सोनेंट और 3 है वोवेल्स, तो इस वर्ड में कितने लेटर हो जाएंगे? आप कहोगे सर इसमें 8 लेटर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, कितने लेटर हो जाएंगे? 8 लेटर हो जाएंगे। लेकिन हमें ये तो नहीं पता कि इन 8 लेटर में से वोवेल्स कहाँ है, कॉन्सोनेंट्स कहाँ है, हमें नहीं पता। हो सकता है पहला वोवेल यहाँ हो, दूसरा भी वोवेल यही हो, या हो सकता है यहाँ पहला कॉन्सोनेंट हो, यहाँ दूसरा कॉन्सोनेंट हो। मतलब अरेंज भी तो करना है, अरेंज करना है तो परमुटेशन भी लगेगा, और हमें चूज भी करना है। चूज क्यों करना है? क्योंकि टोटल 7 व्यंजक है, 7 में से 5 व्यंजकों का चूज करना है, तो कॉम्बिनेशन भी लगेगा। तो पहले कॉम्बिनेशन लगा लेते हैं। देखो 7 में से 5 व्यंजक चुने जाने हैं, 7C5, और 5 में से 3 स्वर चुने जाने हैं, तो 5C3। जहां भी और आएगा तो मल्टीप्लाई लगानी है। 7C5 की वैल्यू होगी जी, 7 को 2 बार खोल दो, जो 7C5 की वैल्यू वही 7C2 की वैल्यू, तो 7 को 2 बार खोल दो, 7 गुना 6, नीचे 2 गुना 1, 2 तिया 6, ये 21 होगी इसकी वैल्यू जी, 21। जो 5C3 की वैल्यू होगी वही वैल्यू 5C2 की वैल्यू होगी, और 5C2 को हमने 10 पढ़ा था, तो ये 210 आ गया जी, 210। अब जब 210 आ गया तो ये ऑप्शन मत लगाना मेरे भाई, क्योंकि ये तो सिर्फ कॉम्बिनेशन आया कि इतने तरीके से हम ये स्वर और इतने तरीके से हम व्यंजक चुन सकते हैं, चूज कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें इन्हें अरेंज भी तो करना है। हो सकता है यहाँ पहले नंबर पर कॉन्सोनेंट हो सकता है यहाँ वोवेल हो, अरेंज भी करना है। तो ये जो 8 लेटर है ये कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? आप कहोगे सर कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? 8 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं। भाई पहले स्थान पर 8 आ जाए, फिर 7 बचेंगे, 7 में से कोई एक नंबर आए, फिर 6 में से कोई एक नंबर आए, फिर 5 में से कोई एक नंबर आए, तो 8 फैक्टोरियल तरीके हो सकते हैं। और 210 तरीके थे चूज करने के, तो आंसर क्या बनेगा? 8 फैक्टोरियल इंटू 210। समझ में आ गई होगी बात। परमुटेशन कंबोनेशन में गलती मत करना, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं इस सवाल, इस चैप्टर में। आगे बढ़ो। सवाल में कहा गया कि 3 लड़कों और 3 लड़कियों को एक पंक्ति में कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है जिससे कोई भी 2 लड़कियां और कोई भी 2 लड़के एक साथ ना होते हो। एक साथ ना होते हो तो कौन कौन सी कंडीशन बन सकती है? ऐसे बन सकती है, पहले लड़का बैठाया गया हो, फिर लड़की, फिर लड़का, फिर लड़की, फिर लड़का, फिर लड़की। कितने हैं ये? 3 लड़के 3 लड़की है ना, हो गए 3। पहली कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी क्या हो सकती है कि पहले लड़की फिर लड़का, फिर लड़की फिर लड़का, फिर लड़की फिर लड़का। ये 2 कंडीशन हो गई। अच्छा कितने लड़के हैं जी? 3। यानी कि 3 फैक्टोरियल तरीके से लड़कों को बैठाया जा सकता है उनकी पोजीशन पर। लड़के लड़कियां कितनी है? 3। यानी कि 3 फैक्टोरियल तरीके से लड़कियों को बैठाया जा सकता है उनकी पोजीशन पर। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी भाई ये बताओ? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 36 होगी ये वैल्यू। अब ऐसे ही इसमें 3 लड़कियों को 3 फैक्टोरियल तरीके से बैठाया जा सकता है, 3 लड़कों को भी 3 फैक्टोरियल तरीके से बैठाया जा सकता है, इसकी वैल्यू भी 36। तो टोटल हो गए हमारे पास 72 तरीके। 72 तरीके से ये सीक्वेंस बनाई जा सकती है। सवाल में दे भी रखा है अरेंजमेंट, इसका मतलब परमुटेशन वाला लगेगा कंसेप्ट। सीखो इन चीजों को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मजा आ रहा है कि नहीं? बोलो। है अभी 2-3 सवाल और है, करो इनको भी कंप्लीट। इस वाले सवाल के लिए एन की वैल्यू पूछी है, ऑप्शन पकड़ो, एन की वैल्यू को रखो और देखो किससे 3/5 आ रहा है। जैसे कि अगर मैं 4 पकड़ता हूं यहां पर, तो 4 दूनी 8 और 1 9, 9p3 होगा ये रेसो। 4 दूनी 8 में से एक गया 7p, अभी एन ही है ना ये, 7p4। देखते हैं इसकी वैल्यू 3/5 आती है क्या? 9p3 का मतलब है जी 9 गुणा 8 गुणा 7, 3 बार खोलना है। 7p4 का मतलब है 7 गुणा
6 गुणा 5 गुणा 4, 4 बार खोलना है। ठीक है, कहोगे सर ठीक है। 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 7 से 7 खत्म, 3 तिया 9, आ गया 3/5। यही लाना था हमें, आंसर आ गया मेरा 4। जरूरी नहीं कि आप फॉर्मूले से करो, ऑप्शन से भी कर सकते हो, ये कंपटीशन है। ये 12वीं की क्लास नहीं है कि आपको सब कुछ सोल्व करके दिखाना पड़ेगा, आपको स्टेप मार्किंग लेनी है। आगे बढ़ते हैं। सवाल में कहा गया कि भारत इन विच बी एंड एच नेवर कम टुगेदर, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी मेड। भारत शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें बी और एच कभी एक साथ ना आते हो। कैसे करेंगे बोलो, सोचो, बताओ भाई कैसे करेंगे जिसमें कि भारत शब्द के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें बी और एच एक साथ ना आते हो। तो मैं ये कहूं कि पहले भारत से सारे बनने वाले शब्द ले लो जिसमें बी एच साथ भी आते हो चाहे साथ ना भी आते हो, सारे शब्दों को पकड़ लूं मैं। तो देखना कितने वर्ड है ये, 1 2 3 4 5 6 वर्ड है जी ये, 6 फैक्टोरियल। और इसमें ए 2 बार आ रहा है तो नीचे 2 फैक्टोरियल भी लिखना पड़ेगा। ध्यान रखना, गलती मत करना। ये 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 6 को लिखो 6 गुणा 5 गुणा 4, चलो पूरा ही खोल दो, 3 3 2 1, और नीचे 2 फैक्टोरियल को 2, 2 से 2 खत्म होगा तो इसकी मल्टीप्लाई करना भाई। 3 चौक 12, 12 पंजे 60, और 60 6 छंग 36, 360 हो गई है। यानी कि भारत शब्द से 360 वर्ड बन सकते हैं जिसमें बी और एच एक साथ भी हो सकते हैं और एक साथ नहीं भी हो सकते। अब उसने कहा कि हमें वे वर्ड बनाने हैं जिसमें बी और एच एक साथ नहीं होंगे। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये टोटल वर्ड है 360, अगर मैं इसमें से वे वर्ड घटा दूं जिसमें बी और एच एक साथ आ रहे थे तो कैसा रहेगा। तो आप कहोगे सर आंसर आ जाएगा फिर तो मैंने कहा इसमें बी और एच एक साथ आ रहे हैं, ये एक साथ आ रहे हैं, बाकी कितने वर्ड बचे, ए आर टी, यही तो बचे बस, ए आर टी और बी। बी तो आ गया ना एक साथ में। तो कितने वर्ड हो गए अभी, 1 2 3 तो 5, ठीक है। और ए भी हमारे पास कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, मतलब एक और है ना ये। तो 1 2 3 4 और ये टोटल 5, 5 फैक्टोरियल भाई। नीचे ए 2 बार आ रहा है, 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 2 फैक्टोरियल। लेकिन एक चीज और समझो, उसने कहा बी और एच एक साथ हो, हम वो निकाल रहे हैं ना जिसमें बी और एच एक साथ हो, तो जरूरी थोड़ी बी और एच इसी प्रकार हो, क्या पता इस प्रकार हो एच बी। तो ये भी तो 2 तरीके से अरेंज हो सकते हैं ना, तो मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल की ओर करेंगे, इंपॉर्टेंट बात है ये। तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल खत्म होगा, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120, टोटल वर्ड 360 थे, 120 वे वर्ड है जिसमें बी और एच एक साथ आ रहे हैं। तो अगर मैं 360 में से 120 घटा दूं तो वे वाले वर्ड बच जाएंगे जिसमें ये एक साथ नहीं आएंगे। आंसर होगा मेरा 240, सी ऑप्शन। समझ आ गया सभी को। पीडीएफ दे दूंगा मैं इसके लिंक में, इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पीडीएफ को। अगला सवाल, प्रत्येक शब्द टी के साथ प्रारंभ होता है और एम के साथ समाप्त होता है, मतलब टी और एम फिक्स कर दिए, बाकी जो बीच के नंबर है सिर्फ वही आगे पीछे अरेंज होंगे। तो कौन कौन से फिक्स कर दिए, टी फिक्स कर दिया, एम फिक्स कर दिया, बच गए कौन, 1 2 3 4 5, ये 5 लेटर ही आपस में चेंज हो गए, यानी कि 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल को हम 120 लिखेंगे, आंसर आएगा बी ऑप्शन। टी और एम तो फिक्स हो गए। बढ़ू आगे, और सवाल है ये सीट कैसे खाली रह गई, अच्छा जी धोखा हो गया। 4 5 5 सवाल हो रहे भाई अभी तो। तुम्हें क्या लगता है मैं वीडियो बंद कर दूंगा, तुम कर सकते हो वीडियो बंद, क्योंकि तुम्हें आज़ादी मिली हुई है कि हमारे पास तो यूट्यूब है जी, अगर हमें पढ़ाई में मन नहीं लगेगा हम बैक करेंगे, हटाएंगे, निकल जाएंगे यहाँ से। ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि 4 दीवारी के अंदर हो रही है क्लास कि सर आपसे परमिशन लेके जाना पड़ेगा हमें, हम तो कभी भी निकल जाएंगे। लेकिन मैं तो पूरी क्लास दूंगा भाई उन बच्चों के लिए जो वास्तव में सीरियस हो गए, पूरी क्लास देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिनका पेपर है।
जिनका पेपर है वो ये ऐसी गलती थोड़ी करेंगे कि 4 सवाल देख के निकल लिया, वो तो पूरी क्लास देखेंगे, क्या पता कौन सा सवाल से हमें क्या कंसेप्ट मिल जाए। तो पांचों सवाल करेंगे, जल्दी से पढ़ो। इक्वेशन शब्द के अक्षरों को कितने अर्थ के साथ या अर्थ के बिना शब्द बनाया जा सकता है? ये तो इजी सवाल है। कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल की वैल्यू बताना मुझे क्या है, इस ऑप्शन में से बताना कौन सा सही जवाब होगा। आंसर रहेगा इसका 8 फैक्टोरियल। रिपीट तो नहीं हो रहा कोई वर्ड? कोई रिपीटेशन नहीं है, ठीक है, खत्म बात। आगे, 3 से विभाज्य 5 अंकीय संख्या बिना पुनरावृत्ति के पूर्ण संख्या से, ऊपर अंग्रेजी में पढ़ो, 5 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 3 इज टू बी फॉर्म्ड बाई यूजिंग फर्स्ट 6 डिजिट्स ऑफ द होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं जानते हो? होल नंबर्स 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, हो गए पूरे 6। होल नंबर्स में जीरो भी काउंट होती है, ठीक है। अब उसने कहा कि हमें ऐसे टोटल नंबर बताने हैं जो 3 से डिविजिबल होते हो। 3 से वे नंबर डिविजिबल होंगे जिनका अंकों का जोड़ 3 से कटता हो, सम ऑफ डिजिट 3 से कटता हो। तो एक बार इनको जोड़ के देखना, 5 और 4 9 और 3 12, 5 और 4 9 और 3 12, और कितने अंकों की बनानी है? 5 अंकों की बनानी भाई, 5 अंकों की। ये भी तो चेक करना है, 5 अंकों की। तो मुझे एक बात बताओ, 5 और 4 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, इन सभी अंकों का जोड़ 15 बैठ रहा है जो कि 3 से कटेगा। 3 से कटेगा मतलब इन अंकों को यूज करके जो भी संख्या बनेगी वो 3 से कट सकती है। अब जब मैं 5 अंकों की संख्या बनाऊंगा तो शुरुआत में मैं जीरो तो नहीं रख सकता, क्योंकि फिर वो 5 अंकों की कैसे बनेगी? नहीं बनेगी। तो 1 2 3 4 5, इस 5 में से कोई एक नंबर आएगा, ठीक है। और रिपीटेशन हो रहा है क्या? रिपीटेशन नहीं हो रहा है, यानी कि जो नंबर एक बार आ गया वो दोबारा नहीं आना है। 1 2 3 4 5 अंकों की संख्या बनानी है ना। यहाँ तक इसको हटा दो, हटा दिया इसको। 5 अंकों की संख्या बनानी है, जीरो तो आएगा नहीं, इन 5 में से कोई एक नंबर आएगा, फिर 4 में से कोई एक, फिर 3 में से, फिर 2 में से, फिर 1 में से। मल्टीप्लाई करो इनकी, 3 दूनी 6, 6 चौका 24 पंजे 120, 120 लेटर तो यही हो गए जी, ठीक है भाई। 120 लेटर तो यही हो गए। 5 अंकों की क्या और भी संख्या बन सकती है क्या? 120 नहीं हो गए ये। दूसरे स्थान पर हम जीरो को भी तो काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ 5 आएगा। मिस्टेक हो गई भाई, अरे भारी मिस्टेक हो गई। देखो कैसे, यहाँ 5 में से कोई एक आएगा, ये टोटल नंबर तो 6 है ना, बस शुरू में जीरो ही तो नहीं आनी, दूसरे नंबर पे तो आ सकती है जीरो, यानी कि यहाँ 5 आएगा यहाँ भी, फिर 4, फिर 3, फिर 2। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 5 पंजे 25, 25 चौका 100, 100 की गुना, अरे बहुत ज़्यादा बैठ गया। टिंग 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 टिंग। 3 से कटनी भी है, तो मतलब यही सारे नंबर लिए जाएंगे। हम बीच में अगर एक जीरो को ऐड कर देंगे ना तो फिर दिक्कत बन जाएगी, क्योंकि एक नंबर मिस हो जाएगा, और एक नंबर अगर मिस हो गया तो फिर वो संख्या 3 से नहीं कटेगी। तो मुझे ना इन अंकों का जोड़ ही बैठा था ना मेरा 15, मुझे ना इनसे ही काउंट करना है। तो ये 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 120 ही आएगा ये तो। ठीक है, ये 120 ही आएगा। अब मुझे ये भी देखना कि क्या और भी नंबर है क्या जिससे 3 अंकों का वो हो जाए। देखो 5 और 4 9, 9 और 2 11 और 1 12, अगर मैं 3 को हटा दूं, बस मैं यही पकड़ूं, 5 4 2 1 और 1 0, 5 और 4 9 और 2 11 और 1 12 और 1 0, इनसे भी संख्या बन सकती है, 5 अंकों की बन सकती है बिल्कुल। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 अंकों की संख्या। शुरू में जीरो नहीं ले सकते, तो 1 2 3 4, शुरू में 4 आएगा। अब
एक नंबर आ जाएगा तो 1 2 3 4 5, एक नंबर पहले ही आ चुका तो दूसरे स्थान पर भी 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। करना मल्टीप्लाई, 4 चौक 16, 16 × 3 = 48, 48 दूनी 96, 96 नंबर यहाँ से बन गए। क्या और भी कंडीशन बन सकती है 5 अंकों की? अगर मैं 4 को हटा दूं यहाँ से, मैं ये लेख पकड़ू बस 5 3 2 1 0, तो 5 और 3 8 2 10 और 1 11, ये 3 से नहीं कटता। तो बस यही दो कंडीशन बनेगी जिसमें 3 से विभाजित होगा। तो ऐड कर दो 126 + 96 216। ए ऑप्शन ये रहा हमारे सवाल का जवाब। बहुत ही बढ़िया लेवल का सवाल है भाई ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है, बहुत बढ़िया लेवल का सवाल है। आगे बढ़ो। कागज की एक सादे सीट पर 14 अलग अलग और असंरेखित बिंदु, मतलब नॉन कोलिनियर, एक ही लाइन में नहीं है, सभी 14 बिंदुओं का उपयोग करके इस सादे कागज पर जितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं उनकी अधिकतम संख्या बताओ। एक लाइन में नहीं है, 14 पॉइंट है, 3 पॉइंट का यूज करके हम लोग ट्रायंगल बना सकते हैं। 14C3 इस सवाल का जवाब होगा। करो कैलकुलेशन। 14 × 13 × 12, 3 बार खोल दिया, नीचे 3 को खोल दो, 3 × 2 6 दूनी 12 2, 14 दूनी 28, 28 की गुणा 13 में करोगे, 28 × 13 आ गया ना ये, 13 8 104, 10 बचेंगे, 13 दूनी 26 और 10 36, 104, 364 है क्या कहीं? ये रहा। सिंपल था ये वाला। और ये आखिरी सवाल है, उसके बाद थैंक यू बोलूंगा मैं तुम्हें। आखिरी सवाल देखो, देखते कितने बच्चे थैंक यू तक, जो भी बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहे वो कमेंट जरूर करे, बताए कि कौन कौन वीडियो के लास्ट तक बना रहा। और एनडीए वाले बच्चों के साथ सभी के साथ ये शेयर कर देना। 9p5 + 5 × 9p4 = 10pr, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। आर की वैल्यू ये तो रही ऑप्शंस में, देख लो किससे सेटिस्फाई बैठेगा। अगर मैं 9p5 का मतलब 9 को 5 बार खोल दो, 9 × 8 7 × 6 1 2 3 4 × 5, ठीक है, +5 × NP4 को 4 बार खोल दो, 9 × 8 × 7 × 6 1 2 3 4 बार खोल दिया, 4 बार, तो 9 8 7 6, 9 8 7 6 5 सेम ही हो गए तो यानी कि मैं इसको कह सकता हूँ 2 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 यहाँ तक इक्वल टू किसके इक्वल है? 10pr के, 10pr के। देखना अगर मैं इस 2 की गुणा 5 में कर दूं तो ये 10 बन जाएगा ना, 10। ऑप्शन पकड़ना, अगर मान लो मैं यहाँ से 2 पकड़ूं तो 2 का तो मतलब 10 × 9 ही आएगा, बस ये तो नहीं हो सकता। 3 पकड़ूं तो 10 × 9 × 8 आएगा, ये भी नहीं हो सकता जी। 5 पकड़ूं, 10p5 यहाँ लिखता हूँ मैं, तो 5 बार खोलना पड़ेगा, 10 × 9 × 8 × 7 1 2 3 4 × 6। और देखना ये भी तो यही है, 2 की गुणा 5 में कर दो, 10 × 9 × 8 × 7 × 6, आ गया आंसर। तो इस तरीके से हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है। बताओ कैसी लगी क्लास? जिन बच्चे ने पूरी देखी है क्लास वो बच्चे मुझे ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, मुझे बताओ कैसी रही क्लास। आप सभी को मैं एक जानकारी दे दूं, एनडीए फर्स्ट 2025 13 अप्रैल को हो जाएगा। इसके बाद बताना मुझे कितने पढ़ाए हुए सवाल मिले हैं, कंप्लीट करा दूंगा मैं 10 दिन की जड़ी बूटी को, ये गुट्टी जो है इसको करके चले जाना, पी के चले जाना इसको। एनडीए 2 2025 का बैच 13 अप्रैल के एक हफ्ते के अंदर अंदर यानी कि 20 अप्रैल को लॉन्च कर दूंगा। सभी बच्चे इसको ज्वाइन कर लेना। एसएसबी इंटरव्यू की गाइडेंस, ये वाले बच्चे एक बार एग्जाम निकाल दो, मैं बताऊंगा एसएसबी इंटरव्यू का कोर्स प्रोवाइड कर दूंगा एप्लीकेशन पर, इसकी प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगा मैं तुम्हें। और अभी तक मैं जो कंप्लीट करा चुका हूँ, ध्यान से सुनना। कल मैंने तुम्हें स्टैट्स कराए थे, सबसे पहली वीडियो, दूसरी प्रोबेबिलिटी कराई थी, आज ये तीसरी वीडियो है दूसरे दिन की, जिसमें मैंने तुम्हें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन सारा कंसेप्ट करा दिया। अगली वीडियो देखते हैं मैं किस चैप्टर की लेकर के आता हूँ। तो 1 बाय 1 बने रहो इस चैनल के साथ में। आखिरी दिनों में मेहनत कर लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है जी, इसी के साथ मैं आप सभी से अलविदा लूँगा, धन्यवाद करूँगा आप सभी को।
बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करना ना भूले सभी जो भी आखिरी तक रहा है।